जब सारंग ने जनात की बस्ती में आग लगाई। महापारा ने कैसे आग पर काबू पाया, फिर सारंग के साथ क्या हुआ, मुकम्मल कहानी सुने। मेरे उम्मी अबू बहुत गरीब थे। मेरे अबू एक अमीर आदमी के पास काम करता था। अमीर आदमी का नाम सारंग था। सारंग बहुत ही कम दर्फ इंसान था, उसे बस काम चाहिए होता था। बिना पैसे दिए मेरा अबू पूरा दिन काम करता, मगर उन्हें तनख्वाह न मिलती। हमारा गुजारा तो अबू की कमाई पर ही था, और वो भी पूरी नहीं मिलती थी। अम्मी बीमार हो गए, मुझे बहुत फिक्र होने लगी। अबू जब भी पैसे मांगने जाता तो सारंग अबू को लड़झगड़ कर वहां से वापस भेज देते। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बाबा मैं जाऊंगा अपना हक लेने। अम्मी अबू मेरे पीछे पीछे भागते हुए मुझे पकड़कर वापस घर ले गए। और फिर एक दिन मैं और अम्मी अपने घर में बैठे थे। बारिश हो रही थी कि हमारी छत से बारिश का पानी टपक टपक कर कमरे में आ रहा था। कुछ देर बाद हमें खबर मिली कि अबू हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर अम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं पूरी तरह टूट चौका था। मैं अकेला बैठा रो रहा था कि वो ही अमीर सारंग मेरे पास खड़ा हुआ था। वो बोला, बेटा रो नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगा। उसने बहुत रमदली दिखाई। उसने ये रहमदली अपने फिदे के लिए ही दिखाई थी। उसे तो मुफ्त में एक नौकर मिल रहा था जो सारी जिंदगी काम करेगा और उसे तनख्वाह भी नहीं देना पड़ेगी। मुझे मालूम नहीं था कि ये वही सारंग है जिसकी वजह से हमारे घर की ये हालत हुई थी। मैं सारंग के साथ उसके घर गया। उसने जाते ही मुझे कह दिया, अशरफ तुम्हें मैं अपनी दुकान पर काम दूंगा, मगर सिर्फ रोटी और कपड़े मिलेंगे, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। जाओ मुझे पानी ला दो। मैंने सारंग को पानी दिया और सोचने लगा, क्या हमारी किस्मत इतनी ही बुरी है। पहले मेरे अबू के साथ ये हुआ और अब मेरे साथ भी यही होना है। खैर मैं सर हिलाया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं सारंग की दुकान पर मिठाई का काम करने लगा। मैं बहुत मेहनती था, सारा दिन काम करता रहता। आटा घूंढता थक जाता, मगर काम न छोड़ता। कभी शेरे में चमचा लगाता, कभी कढ़ाई खूंचा मारता। मेरे हाथ में एक अजीब सा जादू आ गया था। मैं जो मिठाइयां बनाता वो सब हाथों हाथ बक जाती। सारंग बहुत खुश था कि उसकी दुकान बहुत ज्यादा चल रही है, मगर सारंग को एक खौफ होने लगा। वो सोचने लगा, जितना भी जीका है ये तो सब इशरफ के हाथ का जीका है। अगर लोगों को मालूम हो गया तो क्या होगा। अगर इशरफ बड़ा होकर अपनी दुकान खोल ली तो मेरा कारोबार तो बंद हो जाएगा। हसद ने सारंग को गैर लिया। अब सारंग मेरी पहचान छुपाने लगा। वो मुझे अपनी दुकान के बैक साइड पर एक गोदाम में सोने को बोल देता। मैं वहां ही चुपचाप सो जाता। मैं बड़ा होता गया। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी वैसे ही मेरा काम भी बढ़ रहा था। हर तरफ मेरी मिठाइयां के चर्चे थे, मतलब कि सारंग की दुकान के चर्चे थे। इस इलाके के एक बहुत बड़े राइस तक भी मेरी मिठाई का जिक्र जा पहुंचा। राइस ने मिठाई मंगवाई और चुकी तो इस राइस को मेरे हाथ की मिठाई बहुत पसंद आई। उसने सारंग को बोला, सारंग आज के बाद मेरे सारे फंक्शन पर तुम्हारी मिठाई चलेगी। इस राइस के पास इतने ऑर्डर आया करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इस इलाके के सब लोग बोलते थे, राइस साहब जहां से कहेंगे हम मिठाई वहां से लेंगे। सारंग को जैसे ही राइस ने ये कहा तो सारंग तो खुद को बहुत बड़ा ताजिर समझने लगा। सारंग ने मुझे कहा, इशरफ आज के बाद तुम कुछ देर रात को भी काम क्या करोगे। मैंने कहा, ठीक है। अब तो सारंग मुझे खाना भी शॉप पर ही दे जाता। एक दिन राइस का अपना जाती फंक्शन था। सारंग ने मुझे एक पर्ची दी और बोला, अशरफ ये सब बनाना है, मगर खबरदार जो तुम दुकान के फ्रंट पर आए तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरा भी दिल चाहता कि मैं भी उन फंक्शनों में जाऊं, मगर इजाजत न मिलती, सिर्फ इस वजह से कि सारंग ने मुझे पाला था और वो भी बेटा बनाकर नहीं, मुलाजिम बनाकर मैंने मिठाई तैयार की और काफी सारे पकवान भी बनाए। राइस ने जैसे ही मेरे हाथ के पकवान और मिठाइयां खाएं तो राइस तारीफ किए बना रहे न पाया। राइस ने कहा, सारंग ये मिठाई और पकवान किसने बनाए हैं। सारंग बोला, जी जनाब मैंने ही बनाए हैं। राइस तारीफ करते करते
चला गया। सारंग तो जानता ही था कि ये सब मेरे हाथ के बने हुए हैं। सारंग को बहुत गुस्सा आया। सारंगों से लाल पीला होता। हवा आया। सारंग के आने से पहले मेरे पास एक शख्स खड़ा था जो ये पूछ रहा था, यहाँ की मिठाई कौन बनाता है? मैंने बताया मैं बनाता हूँ। सारंग ने जैसे ही ये सुना उसने मुझे दोनों बाजों से पकड़ा और बोला, दफा हो जाओ, मेरी शॉप से दूर चले जाओ। तुम दोनों बाप बेटे बहुत गुदार हो। तुम्हारा बाप भी आए दिन पैसे मांगता रहता था और अब तुम भी यहाँ सबको बोल रहे हो कि मिठाई तुम बनाते हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम गलियों में पड़ा रहने वाला सामान हो और चले आए हो मेरे साथ मुकाबला करने में। सारंग हूं, सारंग है मेरा नाम। अब सारंग बहुत गुरूर से बोला था। मैं वहां से बाहर निकला, एक गली में चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर मैं थक कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इसलिए नहीं कि मुझे सारंग ने काम से निकाल दिया था, बल्कि इसलिए कि जिसकी वजह से मेरे माँ बाप ने तकलीफें सही में उसकी इतने साल खिदमत करता रहा। काफी टीम में वहां बैठा रोता रहा। जब मेरा मन कुछ हल्की हवा तो मैंने देखा रात हो चुकी थी, गलियां खाली थीं। मैं एक तरफ को चल पड़ा। मैंने सोचा कहीं रात गुजारूं, सुबह देखूं गा क्या करना है। मैं चलते चलते एक कनवे के पास आ पहुंचा। इस कनवे के बारे में लोग कहते थे कि जो भी रात के साये में वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। मुझे डर नहीं था क्योंकि ना तो कोई मेरा अपना था जिसके लिए मैं जिंदा रही था और ना कोई ऐसा था जिसको मेरी जरूरत होती। मैं वहां बैठा। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। एक आवाज भरी, अशरफ। फिर आवाज आई, अशरफ। मैं चौंक कर उठा। मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत औरत मेरे पास खड़ी है। मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? वो बोली, तुम काम की तलाश मैं हो ना किया, तुम काम करना चाहते हो? मैं बोला, हाँ मैं काम करना चाहता हूं, मगर तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मेरी दोस्त। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, चलो तुम्हें काम दूं। मैंने पूछा, कहां जाना है? वो बोली, काफी दूर, मेरे शहर में। मैंने कहा, तुम्हारे शहर में कहां है तुम्हारा शहर? वो बोली, तुम कितने सवाल करते हो, चलोगे तो ही दिखाऊं। गिना तुम्हें अपना शहर में उठा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने कहा, इशरफ तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो बोली, तुम जानते हो अगर मैं कुछ देर और ना आती तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता? तुम जहां सोए हुए थे वहां एक बहुत खतरनाक मखलूक रही थी है। मैंने कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। वो बोली, तुम्हारी जिंदगी की कीमत तुम मुझसे पूछो। हम जंगल में चलते जा रहे थे। मैं बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम महापारा है। मैं तुम्हें काफी उर्से से जानती हूं। मैंने कहीं बार तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई अपनी पूरी बरादरी को खिलाई है। हम सबको तुम्हारे हाथ की मिठाई बहुत पसंद है। मैं बोला, क्या तुम्हें मालूम था कि वो मिठाई में बनाता हूं? महापारा बोली, हाँ। मैंने पूछा, सफर कितना बाकी है? उसने कहा, वो सामने जो रोशनियां हैं वो मेरा शहर है। थोड़ी देर में हम उसके शहर में पूछ चौके थे। मैंने जब देखा तो मुझे कुछ अजीब सह लगा। मैंने पूछा, ये शहर की सब बत्तियां एक सी हैं और ये सब लोग भी कुछ अजीब से हैं। महापारा बोली, तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। मैं कुछ न बोला, खाना खाया और सो गया। बस्तर बहुत नरम था, बहुत अच्छी नींद आई। कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या इससे बहुत ज़्यादा अमीर हो पाएगा? क्या सारंग अशरफ को मारने में कामयाब हो पाएगा? क्या महापारा अशरफ को बचा लेगी? अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को ऑल पर क्लिक कर लें और अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं महापारा अशरफ और सारंग क्या करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, ज़रूर देखिएगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।